नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर, खबरों के ऊपर और देश प्रदेश की अपडेट भी आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम राज्यसभा की खबर से और उससे जुड़ी हुई है बादरा की भी एक खबर। तो दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली है और उनके पास विधायकों की संख्या का जो दावा है अशोक गहलोत का, वो 126 का हो गया है। दोस्तों, 123 विधायक चाहिए उनको 3 राज्यसभा के सदस्य बनवाने के लिए। तो 41 सदस्य 41 मेंबर जो है वो उनके वोट चाहिए एक सदस्य के लिए। तो इस प्रकार कांग्रेस के तीनों आराम के साथ सदस्य जीत सकते हैं राज्यसभा के। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक आराम से जीतने वाला है, लेकिन दूसरा जो सुभाष चंद्रा को खड़ा किया था दोस्तों, उनकी राज्यसभा की दावेदारी यहाँ खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बाड़ाबंदी में विधायकों की संख्या एकाएक अपनी मेहनत, लगन और कवायद के साथ और उनको प्रलोभन के साथ बढ़ा लिए। दोस्तों, हम प्रलोभन शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिन विधायकों की नाराज़गी थी अशोक गहलोत के साथ, बीटीपी के भी दोनों जो विधायक थे दोस्तों, वो अशोक गहलोत के पाले में आ चुके हैं और उनकी जो नाराज़गी थी दोस्तों, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्रों में जब काम नहीं हो रहे थे तो वो सरकार के साथ कैसे जाते, और उनके छोटे छोटे काम भी अटके हुए थे और उनकी नाराज़गी थी कांग्रेस सरकार से। लेकिन वो नाराज़गी विधायकों की दूर की है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और दोस्तों, अशोक गहलोत ने बहुत ही लचीला रुख अपनाया और राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि एक बार लग रहा था कि कांग्रेस में ही फूट है दोस्तों, निर्दलीय वोट दे देंगे, अन्य वोट दे देंगे, लेकिन कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के विधायकों की जो टूटत है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज एक पाले में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के सारे विधायक। देखते हैं, और इसी के तहत दोस्तों इसी दौरान बादरा क्षेत्र के भी 3 गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सौगात दी है और मलखेड़ा, बिराण, झांसल के गांवों को जश्न मनाने का मौका दिया गया है। तो ये एक विधायक की फेसबुक वाल से भी था और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस खबर को खूब सोशल मीडिया पर बुनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे बादरा क्षेत्र में खुशियाँ और दोस्तों विकास कार्य हो जिस क्षेत्र में और जिस विधायक के द्वारा विकास कार्य हो, तो संभावित है उस विधायक के लिए क्षेत्र के लोगों की खुशी जो है वो छलक पड़ेगी, झलकेगी और उसकी खुशियाँ मनाई भी जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं विधायक बलवान पूनिया भी बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों माकपा के जो विधायक हैं वो अब सरकार के साथ चले गए हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ चले गए और पहले भी सरकार में ही उनका योगदान रहा है। और दोस्तों, सरकार के दम पर ही उन्होंने अच्छे खासे काम बादरा विधानसभा में बलवान पूनिया द्वारा कराए गए। लेकिन आगे देखने वाली बात है, जो रुके हुए काम है और जो उनके टेंडर अभी नहीं हुए और उनकी घोषणा हुई है, वो काम कैसे होंगे। दोस्तों, एक मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कार्य की, जो कि राजगढ़ बादरा का जो सड़क मार्ग है 60 किलोमीटर का, उसकी तरफ से ज़रूर टेंडर कर्षणा पूनिया की मेहनत और प्रयासों से टेंडर हुए हैं और उनका जो सड़क निर्माण का कार्य है वो जल्द प्रारंभ होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और 2023 में इस सड़क को फिनिश बनाना है। और वहीं दोस्तों, सावा से केंद्र की मदद से जो सड़क निर्माण कार्य जारी है बादरा से सावा तक, दोस्तों ये भी सराहनीय कार्य है और इसका कार्य भी तेज़ी के साथ ज़ोर शोर से जारी है। और सड़क का काम अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों, बादरा में प्रवेश करते हैं जब इसार बाईपास की तरफ से, तो इसार बाईपास 0 पॉइंट से ही बादरा सिटी में प्रवेश करने वाला सड़क मार्ग जो है वो भी अब सीवरेज कंपनी द्वारा धड़ाधड़ और ज़ोर शोर से तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है और शहर की सड़कें जब चमकेगी तो निश्चित रूप से जो हमारे विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनके कार्यकाल का हम एहसास भी कर पाएंगे कि उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ है। और दोस्तों, ये काम विधायक का हालांकि नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हो रहे हैं
वो निश्चित रूप से विधायक के कार्यकाल के दौरान ही गिने जाएंगे। और ये कार्य सीवरेज कंपनी द्वारा दोस्तों पिछले 6-7 सालों से सीवरेज की जो योजना चल रही है उसके तहत किए जा रही है। और दोस्तों सड़क निर्माण का जो कार्य है, मैं एक सीवरेज कंपनी के ठेकेदारों को और दोस्तों यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, विशेष तौर से भादरा विधायक बलवान पूनिया को आगाह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो मुख्य रोड बनी है बाज़ार की, उसमें सीवरेज के चैम्बर पिछले जब से सीवरेज ये सड़क बनी है 3 बार अब तक टूट चुके हैं। सीवरेज के जो ढक्कन होते हैं चैम्बरों के, वो ढक्कन है तो इस क्वालिटी के, इतनी बेहद घटिया क्वालिटी के जो चैम्बरों के ढक्कन बनाए जा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे आप गलियों का भ्रमण करेंगे, ऐसी हमें आपको पूर्व में भी कवरेजें दिखाई है। अनेकों सीवरेज के चैम्बर के जो ढक्कन है वो टूटे हुए हैं और उससे दुर्घटना किस कदर दोस्तों संभावित हो जाती है, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं उस ऐसी खबरों को देखकर। और वो ढक्कन लगातार टूट रहे, तो क्यों इतनी जल्दी ये सीवरेज के चैम्बर वाले जो ढक्कन है वो टूट रहे हैं। और एक सबसे बड़ी दुखद खबर भादरा से आ रही है दोस्तों सीवरेज को लेकर, वो ये कि जिन वार्डों में अब तक सीवरेज प्रारंभ हुई है वहाँ दोस्तों वापस बैक जो होता है, सीवरेज के अंदर जो गंदगी जाती है और वो कई बार बैक मारती है, और बैक मारने के बाद में घरों में उसकी बदबू जो है और उसका जो पानी है, उसका जो मैला है दोस्तों, वो वापस आता है और वो आगे की ओर नहीं जाकर वापस आने की स्थितियाँ अभी से भादरा में बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा हम साफ संदेश भारत को कई घरों के संचालकों द्वारा बताया गया दोस्तों कि मोहल्ले में आप आइए और इस प्रकार की हमारे मोहल्ले में समस्या बनी हुई है और इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, क्या ये समस्या आगे बढ़ने वाली है दोस्तों। ये काफ़ी एक प्रकार से बदबूदार वातावरण बनाने वाली खबर है और इस खबर के ऊपर हम भी आगे फोकस करेंगे और इन वार्डों का जो है वो सघन दौरा करके, निरीक्षण करके दोस्तों जो मूल समस्या है इसमें दरअसल जो सीवरेज की लाइनें डल रही है, क्या वो पाइप जो छोटे थे ये इसका रीज़न है या कहीं पंपिंग के द्वारा इसको आगे पास किया जाना था वो नहीं हो पा रहा है, या क्या स्थिति है इसकी। अधिकारियों से भी बात करेंगे और जेईएन से भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति आती है जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में नवनिर्मित सीवरेज पाइपलाइनें जो डाली गई थी उनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो संभवतः ये समस्या जो है वो हनुमानगढ़ सीवरेज लाइन में आ रही है, वही समस्या है या फिर हटकर है। इसको लेकर विस्तार से हम आगे भी समाचार आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के शहर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर विधायक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। और राज्यसभा का वोट आखिर 10 जून को हमारे विधायक का कहाँ जाएगा ये भी हम देखेंगे और देखना भी बहुत रोचक होगा दोस्तों, क्योंकि सुभाष चंद्रा और प्रमोद तिवारी के बीच में जो टक्कर है, कांग्रेस के तीसरे और भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय के रूप में दूसरे प्रत्याशी के बीच में जो टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस के 2 और भारतीय जनता पार्टी के 1 राज्यसभा सदस्य का यहाँ जिक्र नहीं है, वो आराम से बनेंगे और उनके मार्ग में किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है। लेकिन अवरोधक जो है वो सुभाष चंद्रा और प्रमोद तिवारी के बीच में है और उनके दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, वोट जो उनको चाहिए थे, जैसे सुभाष चंद्रा को 11 वोट चाहिए थे और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पाले में 3 मेंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो इस प्रकार से सुभाष चंद्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। तो देखते हैं दोस्तों, दूसरी न्यूज़ पर जाते हैं। पर्यावरण मित्र संस्थान द्वारा दोस्तों क्षेत्र में एक संकल्प लिया है, 2 सप्ताह का एक अभियान चलाया है और वो अभियान है जो आवारा गोवंश गलियों में, बाज़ारों में दोस्तों घूमते हैं, डोलते हैं, उनके लिए हरी सब्जियां व चारे की व्यवस्था 2 सप्ताह तक भीषण गर्मी को देखते हुए लगातार की जाएगी। तो इस अभियान को आज से प्रारंभ किया गया है। जो पर्यावरण मित्र संस्थान है उसके अध्यक्ष सुशील खजोतिया के नेतृत्व में और दोस्तों अनेक सदस्यों ने इसमें सहयोग भी किया है। कमल सैनी, रमेश शर्मा, केशव शर्मा, सतीश जोर्ड और भंवर सैनी के अलावा धर्मेंद्र शर्मा, विकास सैनी आदि अनेकों कार्यकर्ताओं ने लगातार अभियान चलाकर अब 2 सप्ताह तक गोवंश की सेवा का जिम्मा उठाया है।
तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार की गोवंश की सेवा होती है और इस भीषण गर्मी में पक्षियों की, पशुओं की जो सेवाओं का कार्य भादरा में समाज सेवी संस्थाएं, संगठनों द्वारा किया जा रहा है, ये सराहनीय है दोस्तों। हम सबको मिलकर इनका सहयोग भी करना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू चेतना मंच के माध्यम से भी जो गायों के लिए पानी की खेल का बंदोबस्त किया जा रहा है लगातार, वो सराहनीय है। और इससे पहले हिंदू चेतना मंच की तरफ से जो 200 से अधिक परिंदे पक्षियों के लिए बांधे गए उनके पानी की व्यवस्था के लिए, तो दोस्तों ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि पक्षियों के लिए कोई दाना की भी व्यवस्था करें। पानी की व्यवस्था तो अच्छे से हो रही है और इसका भी अवलोकन करने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा दोस्तों भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की नगर मंडल पदाधिकारियों की आज एक बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य अतिथि पहुंचे विजय कुमार सोनी, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया गया और अध्यक्षता की गई यहाँ प्रेम स्वामी, जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। और दोस्तों अनेक वक्ताओं ने इस अवसर पर संबोधित किया और मेन जो मुख्य उद्देश्य इस बैठक का था, पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लेने की इसमें आवश्यकता जताई सभी वक्ताओं ने। और दोस्तों अनेक वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में राजस्थान सरकार की जो किसान विरोधी और दलित विरोधी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्थान की सरकार है और जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार राजस्थान की सरकार में बढ़ते जा रहे हैं, तो वक्ताओं ने इस प्रकार से जो है राजस्थान सरकार में भी डटकर मुकाबला विपक्ष की भूमिका निभाते हुए करने का संकल्प भी लिया। और इस अवसर पर दोस्तों मांगीलाल गोयल, विमल बांगड़िया, श्याम सुंदर बंसल के अलावा सिद्धार्थ जोड़, हरिप्रकाश शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। इसके अलावा दोस्तों चर्चा करें विद्युत कर्मचारी मदन लाल कुलडिया के पुत्र यशवर्धन कुलडिया के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया, गरीबों को एलईडी लाइट वितरण करके। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है और लगातार ऐसी खबरें दोस्तों आना एक सुखद एहसास भी है। और इसके अलावा बिजली पाठशाला अभियान दोस्तों कस्बे में रह रहकर लंबे समय से चलाया जा रहा है और उस बिजली पाठशाला अभियान के तहत ही एलईडी लाइटें निःशुल्क गरीबों को उपलब्ध करवाई गई। और इस बिजली पाठशाला के संयोजक विकास शर्मा ने एलईडी लाइट के महत्व को लोगों को बताया और किस प्रकार से लाइट कम खपत होकर और ज़्यादा रोशनी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं और ये लंबे समय तक आपको रोशनी प्रदान कर सकती है। इस प्रकार के वक्तव्य से जो है लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। और दोस्तों उत्तरार्धावास की श्याम गौशाला के भव्य गेट की नींव रखी गई है और इस नींव को पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक रखा गया। और मेन गेट का निर्माण जो है स्वर्गीय हवा सिंह दामू की स्मृति में उनके सपुत्र नरेश कुमार दामू द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों। और इस गौशाला के निर्माण में जो, क्योंकि ये गौशाला नई खुली है दोस्तों, और इस गौशाला के खुलने में जितना योगदान स्वर्गीय हवा सिंह दामू का था उसकी सभी ने प्रशंसा की और उसको लेकर जो है सभी ग्रामवासियों ने ये कहा कि बहुत ही सामाजिक और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे स्वर्गीय हवा सिंह दामू। और दोस्तों इस परिवार का सभी संस्था सदस्यों ने भी उनकी बुरी प्रशंसा की और संस्था अध्यक्ष राजकुमार कारगवाल द्वारा समर्थी चिन्ह प्रदान करके भी उनको सम्मानित किया गया। और सभी स्टाफ के सदस्यों ने, ग्रामीणों ने जो है दामू परिवार की प्रशंसा की। इसके अलावा दोस्तों हिसार बाईपास से हम जब प्रवेश करते हैं तो सड़क का, हमने बताया आपको, सड़क का निर्माण तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन इस सड़क दोस्तों VDS प्लेस के पास जब हम आते हैं तो वहाँ सड़क तेज़ी के साथ टूटती जा रही है। तो इतनी जल्दी जब ये सड़क की पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया है और इस सड़क का टूटना प्रारंभ है, तो इसमें घटिया सामग्री का निर्माण जो किया जा रहा है उसको लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अगर क्षेत्र की विपक्षी पार्टियां और विपक्षी दल भी अपनी भूमिका निभाए
तो दोस्तों ज़्यादा बेटर होगा। हम देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका गौण नज़र आने लगी है दोस्तों। नगर पालिका प्रशासन की अगर देखें तो विपक्ष की भूमिका प्रतिपक्ष के नेता है मांगीलाल गोयल, और उनके नेतृत्व में अच्छी खासी भीड़ उपस्थित करते हुए एक मांग भी उठाई थी और एक अभियान चलाया गया था। लेकिन वो अभियान टाइम फिक्स है दोस्तों, कहीं उस अभियान की लगातार कंटिन्यूटी नहीं देखी जाती है, और इसीलिए कस्बे में दोस्तों विपक्ष का जो पार्ट आपको दिखाई देता है वो एक प्रकार से शून्य और नगण्य दिखाई देता है। और यदा कदा हरिप्रकाश शर्मा जैसे कुछ एक पार्षद है वो अपनी भूमिका ज़रूर निभा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फ्लॉप सिद्ध हो रही है दोस्तों। और यहाँ विपक्ष की भूमिका, क्योंकि कामरेड बलवान पुनिया का शासन है, वो विधायक है, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी सत्ता में नहीं है, जो कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ विपक्ष हम कांग्रेस को भी मान सकते हैं, और दोनों ही पार्टियाँ यहाँ फ्लॉप है अपनी भूमिकाएं निभाने में। और ऐसे में दोस्तों बजरंग सारण ज़रूर एक उम्मीद बनकर आए हैं, और वो जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया किसानों के साथ फसल बीमा क्लेम को लेकर, तो ज़रूर उनकी हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा यहाँ क्या कोई विकल्प और भी उभर सकता है। और दोस्तों क्षेत्र की जनता चाहती है कि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और सरकार के कानों तक उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को उठाकर उन तक पहुँचाया जाए ताकि उनका निराकरण हो। लेकिन ऐसा विपक्षी भूमिकाओं द्वारा तो प्रतीत नहीं होता, लेकिन बजरंग सारण ज़रूर इसमें जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताऊं तो फसल बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सारण ने जो मसला उठाया था वो कहीं ना कहीं उसकी सुगबगाहट इस प्रकार से दिखाई देती है, उसमें जो संभावनाएं निकल कर आ रही है दोस्तों, उसमें जो घोटाले और घपले और उसमें जो चीज़ें दबा दी गई थी दोस्तों, वो अगर देखें तो उसमें इतनी भारी गुंजाइश है और इसमें घपला घोटाला इस कदर हुआ है कि पूरी तहसील में हज़ारों किसानों के हकों का पैसा जो है ये बीमा कंपनियां और उनके साथ मिली भगत के अधिकारियों द्वारा डकार लिया गया, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी इसमें संलिप्तता आपको ज़रूर मिलेगी। और ये मामला दोस्तों लगातार बजरंग सारण उठा रहे हैं, और आगे भी बजरंग सारण इसको लेकर बहुत बड़ा धमाका दोस्तों क्षेत्र में कर सकते हैं और एक सच्चे किसान नेता बनकर भी उभर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आज हमने उनकी फेसबुक वाल से देखा, वो कल लाइव आएंगे और खाद्य सुरक्षा को लेकर लाइव आएंगे। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा की मैं आपको जहाँ तक बताऊँ बात है, तो खाद्य सुरक्षा में भी पात्र लोग दोस्तों भटकते हुए दिखाई देते हैं, इन अधिकारियों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। उनके नाम खाद्य सूची से नदारद है, और जो पात्र नहीं है दोस्तों, जो किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि नेताओं जनप्रतिनिधियों के कृपा पात्र है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका नाम इन सूचियों में आया हुआ है, और वो डकार रहे हैं गरीबों के हकों के राशन पर एक प्रकार से डाका डाला जा रहा है। उसको लेकर देखते हैं बजरंग सारण किस प्रकार से लाइव आकर इस समस्या को उठा पाते हैं, और जो समस्या सिरे से ये गरीबों की समस्या है, उन गरीबों को इसका लाभ क्या मिल सकता है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। तो बजरंग सारण के इस लाइव पर हमारी नज़रें ज़रूर रहेगी दोस्तों। मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की भी हम आपको आज खबरें बताएंगे। और दोस्तों अब अगर मैं आपको बताऊं तो आज 7 जून को क्या विशेष दिवस है, तो भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी दोस्तों महेश भूपति का 1974 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी शीला शेखावत का भी आज ही के दिन दोस्तों जन्म दिवस है, और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों इसके अलावा आज एक भादरा से बहुत दुखद घटना भी हुई। अनूप सिंह शेखावत जो कि पूर्व भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, उनके छोटे भाई रतन सिंह उर्फ लाला की धर्मपत्नी गीता कंवर का आज आकस्मिक निधन हो गया, और उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर जाए तो सुखदेव सिंह शेखावत का 2 दिवसीय पांडुचेरी दौरा दोस्तों जारी है। उनका एक अलग से वीडियो भी हमने डाला हुआ है, और समुंदर तट बंगाल की खाड़ी से उनका एक लाइव वीडियो था, और उन्होंने राजपूत समाज के लिए
बहुत ही शानदार मैसेज दिया। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव आज हम बताएं तो बादरा मंडी से शुरुआत करते हैं। सरसों 6190 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि ग्वार के भाव 5470 रहे। नौर में चना 4600 रुपये और ग्वार दोस्तों 5700 रुपये करीब प्रति कुंटल रहा। और सरसों के भाव 6545 रुपये नौर में रहा और गेहूं के भाव 2206 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि जौ के भाव 2470 और अरंडी के भाव 7299 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में मोट दोस्तों 7200 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 5300 रुपये, चना 4621 रुपये और ग्वार के भाव 5711 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि संगरिया मंडी में जौ दोस्तों 2440 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि गेहूं के भाव 2045 रहे और ग्वार के भाव जो है 5425 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा सरसों के भाव 6181 और चना के भाव 4300 रुपये प्रति कुंटल रहे। श्री गंगानगर मंडी में ग्वार दोस्तों 5626 और चना 4490 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं या 2161 रुपये और जौ के भाव 2950 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 13,285 रुपये प्रति कुंटल रहा और सरसों के भाव 6,699, जौ के भाव 2660, अरंडी के भाव 6851 और ग्वार के भाव 5801 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसा मंडी में नरमा 13,975, सरसों के भाव 6430 और ग्वार के भाव 5740 रुपये प्रति कुंटल रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज 7 जून को बादल आसमान में ज़्यादा नहीं थे, तेज़ धूप थी और 44 से 45 डिग्री आज टेम्परेचर दिन भर बादरा क्षेत्र का रहा। भीषण गर्मी का सा एहसास दोस्तों आज हुआ और हुमस जैसा वातावरण दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ है, लेकिन परिवर्तनशील मेघ जरूर आते हैं, आसमान में छाए रहते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम, क्योंकि चक्रवात का भी बनना इस क्षेत्र में नहीं हुआ। और दोस्तों लगभग 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चली। रात्रि को भी बादल कम रहेंगे, 10-12% ही छाए रहेंगे, लेकिन मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। और कल 8 जून को मौसम क्या कहने वाला है? 33 से 44 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों दिन में रहेगा, जबकि 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहने की संभावना है। तो अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लगातार 45 डिग्री के करीब हमारे क्षेत्र में टिका हुआ है और 38 से 43 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को भी रहेगा। इसके अलावा 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके सुबह और रात्रि तक को आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इतनी तेज़ी के साथ जो हवा के झोंके होते हैं वो कहीं ना कहीं आंधीनुमा झोंके होते हैं और आंधियों में जो हवा की रफ्तार होती है ये इतनी रफ्तार लगभग होती है। तो रात्रि को भी 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 25 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी और 40 से 45% बादल भी छाए रहेंगे। तो परिवर्तनशील मेघ रात्रि को दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव और आज की खबरें। आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।